ओम शांति। मुरली है 26 मई 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। आज बाबा ने क्या बोला? हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। आज का प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज का गीत है, जो पिया के साथ है ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं ना, जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वह ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते हैं अमृत कोई जल नहीं, जहर ही भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। जहर की भेंट में ज्ञान को क्या कहा जाता है? अमृत कहा गया है। तो तुम हो सब पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। जिनकी बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो राज्य है और ना ही जुआ की बात है।
ना राजा है, ना राज्य है, ना ही जुए की बात है। और कहते हैं यह सब झूठ है, तुम बरोबर पांडव हो। और शिव बाबा है रूहानी पंडा। बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने वाला है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है ना, वैसे ही ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुखवंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका अर्थात ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। हीरे जैसा जन्म है तो कैसे बन जाओ? बिल्कुल देही अभिमानी, हीरे जैसे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे। लाइट का शरीर होता जाएगा तो माया वार नहीं करेगी। सब अपने आप को क्या देखोगे? इस देह से भी परे, देह से काम करते हुए भी न्यारे। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है ना। ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमान बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। अपने आप को आत्मा समझेंगे तो यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हो, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने बहुत बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग की राजाई बस। देह अभिमाने में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, बाबा कहते हैं वह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है।
सेकंड नंबर है क्रोध का भूत, पहले नंबर पर है काम का और दूसरे नंबर पे है क्रोध का। क्रोध से एक दो को मार कर खल्लास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे, राक्षस। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव, कौरव, पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उनका तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। शिव बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन। नंबर वार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं तो इन भूतों पर विजय पानी है। पाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला, या बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो या मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पालें। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना। कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा प्रजा में जाए। वो तो कहता मेरा बच्चा राजा बने। नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है, भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना,
इसलिए खबरदार रहना है। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार ले में। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई पर शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़े ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी, तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है। बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है। क्या तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड, बाबा कहते हैं कौन है ऐसा मोस्ट बिलवेड? बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहां सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब रजाई मिलती है। नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर भागंती हो गई। बहुत सेंटर्स की स्थापना करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इसमें मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझाना है, हम निराकारी आत्मा हैं, निरहंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, वहां माया होती नहीं, तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लें, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, जो सेंटर स्थापन करते हैं, जो कमाल करते हैं, जितनों कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है, यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोतरे पोतरियां, तुम जानते हो। मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं को रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो सब सीताएं, सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे।
तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। बाबा कहते हैं पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मरते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा कहते है तो सब ड्रामानुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कलप पहले मुआफिक हर एक अपना अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है ना, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो मददगार हूँ, मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं। अगर बाबा कहते हैं मैं कुछ लेता नहीं हूँ, अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठीक कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है, शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त है। अच्छा, बाबा भी तो छुपा हुआ है ना, बाबा भी तो चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलता कि बाप आया और चला गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है, शिव बाबा को देते हैं। यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है कि हम शिव बाबा को देते हैं, क्योंकि वो तो अभोगता है, अजन्मा है, अयोनि है, उसने तो कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ खर्च करते हैं हम ही करते हैं। आज का वरदान है समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह 1 जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। जो समय की वैल्यू को समझेगा वही महान बनेगा। बाबा तो हर पल यही कह रहे ना, अब अचानक अचानक, एवर रेडी का पार्ट तैयार रखो। आज का स्लोगन है एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।